कन्या राशि वालों के लिए 16 तारीख का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कैसा है जान लीजिए। 16 तारीख को सोमवार का अवसर है। द्वादशी और त्रयोदशी का योग होने के कारण से सोम प्रदोष का योग शाम के समय बन जाएगा। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया परिवर्तन की स्थिति में ग्रह जाते दिखाई दे रहे हैं और ये परिवर्तन विजय का योग इस दिन बहुत बढ़िया से लेकर उपस्थित है। कहीं कोई क्लैश चल रहा हो, कोई द्वेष चल रहा हो, किसी से कोई झगड़ा चल रहा हो, तो बैठिए, कहीं ना कहीं रास्ता, बीच का रास्ता मिलने के योग भी इस वक्त आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं और आने वाले कुछ दिनों में इसका लाभ अवश्य लेने का प्रयास कीजिएगा। लगातार लगे रहेंगे तो कुछ ना कुछ रास्ता जो है, बीच का रास्ता अवश्य क्लेशों में मिलने का योग दिखाई देता है। लड़ने से अच्छा आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करना रहता है और इस वक्त आपका मनोमस्तिष्क में उस प्रकार का भाव जाग सकता है और कॉम्प्रोमाइज़ का रास्ता बन सकता है। ऐसे योग आपकी राशि बन रहे हैं, विजय की तरफ ही अग्रसित करेगा आपको। सोम प्रदोष है, इस दिन कोशिश करें शिव की आराधना अवश्य करें। आखिरी सोम प्रदोष पड़ रहा है साल का, आखिरी सोम प्रदोष है और समय भगवान शिव की आराधना में हम जाकर आगे आने वाले वर्ष को अपने लिए शुभ बनाने के लिए रास्ता बना सकते हैं, क्योंकि आने वाला वर्ष बड़ा भयावह योग लेकर आ रहा है और उस भयावह योग में रुद्र नाम का संवत, प्रलयंकारी संवत जो आरंभ हो रहा है, वो कहीं ना कहीं विस्फोटक योग आपकी राशि में बनाकर तैयार करता दिखाई दे रहा है। तो इसको ध्यान से रखते हुए, समझते हुए कार्य करें कुछ। और शास्त्र में कहा गया है कि समस्त प्रदोषों में सबसे श्रेष्ठ प्रदोष जो है वो विशेष तौर पर सोम प्रदोष ही माना जाता है। सोमवार का योग और शाम को सूर्यास्त के समय में जब त्रयोदशी साथ में पदार्पण कर लेती है, योग बना लेती है, तो वो सोम प्रदोष का योग बन जाता है। तो इस बार ये बहुत दिव्य योग बना है और आप मान के चलें, रुद्र नाम के संवत से आरंभ होने से पहले, प्रलयंकारी संवत आरंभ होने से पहले, और ऐसे में ये शुभ योग बनकर तैयार है। कहा जाता है कि जब शाम के समय सूर्यास्त के 2 घड़ी बाद तक, 2 घड़ी यानी 48 मिनट तक ये बहुत शुभ योग बना रहेगा। ऐसे में केवल भगवान नाम का स्मरण होना चाहिए। भगवान का दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक, इच्छु रस्य अभिषेक जो जातक करते हैं, कहा जाता है कि उस समय भगवान शंकर पार्वती के साथ समस्त संसार का भ्रमण करते हैं और जो उस समय भगवान का भजन करते हैं, उनके अनिष्टों को दूर करने के लिए भगवान स्वयं आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये कपोल कल्पित बात नहीं है, शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से बात है। इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। जीवन क्षणभंगुर है, इस बात का ध्यान रखें। 1 सेकंड के अंदर कहाँ से कहाँ क्या स्थिति कब कहाँ पहुँच जाती है। तो इसलिए हमारे समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए इस स्थिति का आपको अवश्य उपयोग करते हुए कार्य करना चाहिए। चैत्र के मास में, इस सुंदर वर्ष के आरंभ के समय में, चैत्र का जो पक्ष आरंभ हो जाता है तो एक तरह से वर्ष समाप्ति की तरफ है, नव वर्ष बिल्कुल आरंभ होने को है, नव संवत आरंभ होने को ही है। तो ऐसे में इस शुभ योग में कोशिश करें अपने नाम से रुद्राभिषेक, भगवान शंकर का पूजन, जहाँ भी आप विद्यमान हैं।